तो महाराष्ट्र सरकार में जो संकट की स्थिति बनी हुई है वो अब खत्म होने को है। और इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं कि गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद बागी विधायक गोवा रवाना हो रहे हैं। रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे ने हुंकार भरते हुए कहा है कि हमारे पास बहुमत है और हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर देंगे। शिंदे ने कहा कि हमारे पास 50 लोग मौजूद हैं। तो गोवा आज रवाना हो रहा है शिंदे गुट। और उससे पहले शिंदे मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि हमें फ्लोर टेस्ट की कोई चिंता नहीं है, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत है, हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करेंगे। तो एक तरह से उनका जो ये कॉन्फिडेंस है उनकी इस हुंकार में साफ दिखाई दिया जो उन्होंने रवाना होने से पहले भरी है। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान के आगे कोई नहीं जा सकता। मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे। सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है। और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कामाख्या देवी मंदिर के परिसर की ही तस्वीरें हैं, जहां दर्शन करने के तुरंत बाद मीडिया के सामने आकर हुंकार भरी एकनाथ शिंदे ने और साफ कह दिया कि हमारे पास बहुमत है और हम फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं कर रहे हैं। सूरज ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज, इस पूरे मसले पर एक चीज तो साफ नजर आ रही है, आत्मविश्वास से सराबोर शिंदे नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अब गोवा के लिए कब निकल रहे हैं, फिर वहां से मुंबई के लिए क्या प्लान? देखिए, प्लान बड़ा सिंपल सा है कि इन्हें गोवा के लिए निकलना है आज, क्योंकि वेदर जिस तरह से ख़राब हो रहा है तो ये रिस्क नहीं ले सकते। इसी वजह से आज ही का प्लान बना, नहीं तो ये कल भी यहाँ से मुंबई जा सकते थे। लेकिन कल को अगर किसी तरह का वेदर इशू आया तो राजभवन पहुंचने में काफ़ी देरी हो सकती है और जो प्लान है उस प्लान में अड़ंगा आ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिंदे कैंप आज ही गोवा की ओर रवाना होगा, क्योंकि गोवा से महज 45 मिनट की दूरी है बॉम्बे की। तो आपको बता दें कि आप विजुअल्स में साफ तौर पे देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस ने एक ह्यूमन चेन बना लिया है और किसी भी समय अब शिंदे कैंप जो कि कामाख्या मंदिर के दर्शन करने गया था वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर रहने के बाद ऐसा भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली सुनवाई का थोड़ा इंतजार कर रहा है शिंदे कैंप। तो जो शेड्यूल टाइम है, मतलब 3 से 5 के बीच में इन्हें यहाँ से निकलना था गोवा के लिए, तो वो टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन गोवा की बात करें तो गोवा में भी सुरक्षा चार चौबंद कर दी है। आपने यहाँ तो देखा ही जो गुवाहाटी का होटल है किस तरह से पुलिस ने इसे छावनी में बदल दिया था। यहाँ पर आप पुलिस बंदोबस्त सब भी देख सकते हैं कितना पुलिस बंदोबस्त है। और करीब 10 से 12 गाड़ियों ने शिंदे के साथ जितने भी विधायक हैं जो लग्जरी बस में बैठे थे उनको स्कॉट किया है ताकि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके। तो शिंदे कैंप की पूरी तैयारी है, कॉन्फिडेंस है। और रही बात शिंदे की, तो उन्होंने आज सुबह भी बात करते हुए मीडिया को अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था, कहा था कि हम कल निकलेंगे। और इस वक्त भी उन्होंने कहा कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, हम जरूर जीतेंगे, कानून से बढ़कर कोई नहीं, और हम शिव सैनिक हैं और शिव सैनिक ही रहेंगे। तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंट हमें उनके अंदर दिखाई दिया। जी, तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे, और इसीलिए आज गोवा भी जा रहे हैं और उनको उम्मीद है कि कल वो मुंबई भी लौटेंगे। जितेंद्र, मैं आपसे इस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस सुनवाई पर भी गौर करना जो आज शाम को होने वाली है। क्योंकि मान लिया जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तय होगा क्या कुछ होना है क्या कुछ नहीं, लेकिन अगर फैसला नहीं आता है, रोक लग जाती है फ्लोर टेस्ट पर, फिर तो पूरा मामला फंस जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी स्थिति में पूरा मामला फंस जाएगा। अगर आज रोक लगा देती है और कोई आगे की तारीख दी जाती है फ्लोर टेस्ट के लिए, तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर मामला फंसेगा। लेकिन अभी सूरज ओझा ने कॉन्फिडेंस की बात की कि एकनाथ शिंदे किस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनके खेमे के विधायक। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय में हूं और ऐसा ही कुछ यहां पर भी नजर आ रहा है।
जितेंद्र दीक्षित से हम दोबारा संपर्क जितेंद्र करने से- की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, बीजेपी खेमे में किस तरीके की हलचल है, क्योंकि आज शाम 5 बजे होने वाली सुनवाई पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, बहुत कुछ निर्भर करेगा और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस के घर पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर लगातार बीजेपी के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और एक एक करके बीजेपी के तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और चर्चा किन संभावनाओं पर चल रही है। जब अभी मैंने सूत्रों से बात की है तो बताया ये जा रहा है कि तमाम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा चल रही है। इस सबके बीच में एक जानकारी और देना चाहूंगा कि आज शाम को जो बीजेपी के जो तमाम विधायक जो मुंबई पहुंच चुके हैं, उनके साथ भी ये नेता हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो शाम को इन विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद वो बैठक की जाएगी। लेकिन जो सूत्र इशारा कर रहे हैं, चर्चा किन संभावनाओं पर चल रही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में शाम को एक अहम सुनवाई है, लेकिन अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने ये जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है 16 विधायकों को जो नोटिस जारी किया गया था और उसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है। तो जो अभी मैं सूत्रों से बात कर रहा था उनका ये कहना है, मान लीजिए उन्होंने एक सिनेरियो पेश किया है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को रखा है वो डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में भी कोई एक्शन नहीं हो सकता फिलहाल अभी, और 16 विधायकों के अगेंस्ट में भी कोई एक्शन नहीं हो सकता। ऐसे में अगर उन 16 विधायकों के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब तक एक्शन नहीं होता तब तक वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन ये उनका एक तर्क है, ये एक उनकी तरफ से जो लॉजिक दिया गया कि अगर ये भी सिनेरियो बनता है कि वो 16 विधायक वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते तब क्या सिनेरियो बनेगा। तब ये होगा कि 287 की जो विधानसभा है उसमें से 16 नंबर कम हो जाएगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।